वेलकम बैक टू कैपिटल क्लासरूम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ग्लोबल इवेंट्स एंड मार्केट सेंटिमेंट्स। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हर बड़ा इवेंट जैसे वॉर, ऑयल प्राइस चेंज या यूएस फेड का डिसीजन मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ये इवेंट्स मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं और कौन से सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। चलिए देखते हैं इम्पैक्टफुल ग्लोबल इवेंट्स के कुछ एग्जांपल्स। वॉर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे रशिया यूक्रेन वॉर। ऑयल प्राइस चेंजेस जैसे ऑयल की डिमांड सप्लाई और ओपेक डिसीजंस। यूएस फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजंस जैसे डॉलर और ग्लोबल लिक्विडिटी पर इंपैक्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या बैंक फेलियर्स जैसे 2008 क्राइसिस या 2023 बैंक फेलियर्स। अब जानेंगे कि ग्लोबल इवेंट्स से कौन से सेक्टर्स अफेक्ट होते हैं। सबसे पहला है करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में असर सबसे जल्दी दिखाई देता है। जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसी वीक हो जाती है। इससे फॉरेक्स ट्रेडर्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनकी कॉस्ट और प्रॉफिट्स करेंसी की रेट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट। जब वॉर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस या फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो इन्वेस्टर रिस्क लेने से कतराते हैं। इससे स्टॉक मार्केट गिरता है। वहीं अगर पॉजिटिव न्यूज आए जैसे ऑयल प्राइसेस कम हो जाए या सेंट्रल बैंक्स के रेट्स कट हो जाए तो मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और शेयर्स के दाम ऊपर जाते हैं। तीसरा है एविएशन एंड लॉजिस्टिक्स। जब ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो एयरलाइंस की फ्यूल की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जो उनके प्रॉफिट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस होने पर फ्लाइट रूट्स और शिपिंग ऑपरेशंस भी डिसरप्ट हो जाते हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में डिले होता है। चौथा है ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स। वॉर्स, सैंक्शंस या बॉर्डर रेस्ट्रिक्शंस के चलते इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स को रॉ मटेरियल्स मिलने में दिक्कत होती है, जिससे प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। पांचवा है एनर्जी मार्केट्स। अगर ग्लोबल सप्लाई डिसरप्ट हो जाए तो ऑयल के दाम तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे टाइम पर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स कभी कभी पॉजिटिव परफॉर्म करती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स क्लीन एनर्जी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी देखती हैं। छठा है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। यूक्रेन जैसे देश जब वॉर की वजह से फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाते तो ग्लोबल फूड सप्लाई कम हो जाती है और प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। इससे डेवलपिंग कंट्रीज में फूड इन्फ्लेशन और शॉर्टेज का रिस्क बढ़ता है। सातवां है ग्लोबल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है और सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में ये इम्पैक्ट और ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज ग्लोबल ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा डिपेंड करती है। ग्लोबल इवेंट्स हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट मार्केट्स पर हमेशा विजिबल होता है। समझना जरूरी है कि दुनिया के किसी कोने में हुआ एक डिसीजन भी आपके इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो ग्लोबल न्यूज और ट्रेंड्स पर नजर रखता है, ताकि सही टाइम पर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सके। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.